दे दिया, इसको पूंछ से बहुत प्रेम है। ऐसा करो, तेल में कपड़ा डुबो, इसकी पूंछ पर लपेटो और आग लगा दो। जब इसकी पूंछ जल जाएगी और आग लग जाएगी तो लेकर के आएंगे फिर जिनकी ये बहुत बढ़ाई कर रहा है, तब देखूंगा। योजना बनाई गई, लंका से घी तेल कपड़ा आना प्रारंभ हुआ और बाबा की पूंछ पर लपेटना प्रारंभ हुआ। यहाँ पर एक कौतुक हुआ, जादू हुआ। क्या? मेरे बाबा श्री हनुमान जी की पूंछ बढ़ने लगी। बाबा तुलसीदास जी हमको कुछ समझा रहे हैं। जब किसी सज्जन की प्रतिष्ठा रूपी पूंछ में कोई भी दुर्जन आग लगाने की चेष्टा करता है ना, तो जानते हो उसी का घर जलता है, लेकिन जिसकी आग लगा रहे हो उसकी पूंछ और बढ़ती है। आग लगाई गई, बाबा ने बहुत छोटा रूप बना करके अटारी पर चढ़े, पर बहुत विशाल का रूप जलाकर बना करके पूरी लंका को जला दिया। पूरी लंका धू धू करके जल गई। भोले बाबा इस कथा को सुनाते हुए कहते हैं, देवी पूरी लंका का एक एक कोना कोना बाबा ने जलाया, लेकिन एक घर ऐसा था वह नहीं जला। वह किसका घर था? एक विभीषण कर ग्रह नहीं। क्यों नहीं जला? जब हम प्रभु की शरणागति में रह करके अपने जीवन की नैया को चला रहे होते हैं ना भैया, कितनी बड़ी ही अग्नि आ रही हो, परेशानी आ रही हो, विपदा आ रही हो, प्रभु का कवच उसको बचा लेता है। विभीषण जी पूरी लंका में भजनानंदी है, साधु हैं। आप देखेंगे पूरी लंका का जो आनंद है ना, वैभव है ना, ऐश्वर्य है ना, केवल उसी का एक ही आधार है विभीषण जी। जब विभीषण जी लंका से चले जाएंगे तो आप देखेंगे रावण का विनाश शुरू हो जाएगा। एक लक पूत सवा लक नाती ता रावण घर। क्यों ऐसा हुआ जानते हो? प्रभु से विमुख होकर हम आप भी ग्रस्त जीवन को जो जी रहे हैं, केवल गांधी जी के पीछे लगे हैं। लगे रहो प्यारे, लेकिन कुछ छल कुछ पल हमारे इनके लिए निकले, हम इनको रोज याद करें। कुछ नहीं कर पाते हैं तो धन्यवाद प्रस्ताव जीवन में लाओ। हर वक्त कहो मेरे ठाकुर तेरी बड़ी कृपा है। भजन मत करना, इतना कहना प्रारंभ कर देना, मेरे राघव की कृपा बरसती रहेगी। भीषण जी भक्त हैं भैया। आग लगाई गई, आग लगाने के बाद लंका जला दी, भीषण जी का घर नहीं जला। ये भोले बाबा कथा सुना रहे हैं। लंका जलाने के बाद मेरे बाबा ने आग को समुद्र में बिछाया पूंछ को, और मेरी माँ जानकी जी के समक्ष आकर के बहुत छोटा सा रूप बनाकर खड़े हो गए। हाथ जोड़कर बोले, मेरी माँ प्रभु ने हमको भेजा था आपकी खबर के लिए, तो आपका संदेशा भी हमको प्राप्त हो गया। और इतना नहीं, यहाँ पर जो राक्षस हैं इनको भी थोड़ा सा आनंद दे दिया हमने आपके आशीर्वाद से। अब माँ मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा। देखो श्री सुंदरकांड में हमारे आपके ग्रस्त जीवन में जो जीवन हम रोजमर्रा का जी रहे हैं ना, उसको सुंदर बनाने के सूत्र मिलते हैं। जैसे श्री हनुमान जी अभी कुछ ही देर पहले बहुत विशालकाय रूप में लंका को जला रहे थे, और जैसे ही माँ के समक्ष आए तो उन्होंने फिर छोटा सा रूप कर लिया। यह बात हमको दर्शाती है, निर्देश देती है, जीवन में अगर कोई हमको पदवी मिल जाए, बहुत बड़ी प्रतिष्ठा मिल जाए, हम बहुत बड़े सामर्थ्यवान बन जाएं, धनवान बन जाएं, पावरफुल हो जाएं, तो एक बात का स्मरण हमेशा रखो, जब भी हमारी पेशी, जब भी हमारा सामना, जब भी हमारी शरणागति किसी बड़े के आगे हो, श्रेष्ठ के आगे हो, वहां पर हमारा कद हमेशा छोटा हो। आज के दौर में केवल एक ही परेशानी है, जिन पिता ने हमको पढ़ाकर बड़ा बनाया है, आज हम पैसे के बलबूते उन्हीं से कहते हैं, अच्छा बाबूजी आप पढ़े नहीं हो ना, तो इसलिए आपको जानकारी नहीं है, आपको कुछ आता नहीं है। उस पिता से पूछो ना, उसने किस तरह से थप करके आपको यहाँ तक यात्रा कराई है। अरे हम कौन हैं? वह हमारे पिता नहीं होते तो आज हम यहाँ विराजते क्या? नहीं। यह बात हमको दर्शाती है श्री सुंदरकांड के आश्रय में हमारा मन सुंदर बने, हमारे कर्म श्रेष्ठ हों,
हमारे विचार आनंद के बने। कब बनेंगे? जब हम संगति ठीक करेंगे। केवल गांधी जी आने के बाद विकार उत्पन्न होते हैं। देखेंगे आप, बुजुर्गों के पास बैठ करके कभी जानकारी लेना कि हम जब गरीब थे तो इस ठाकुर की सेवा स्वयं करने का नियम था हमारा। आज हमको संपदा संपन्न बना दिया है, इनको छोड़कर सब कुछ करते हैं हम। परेशानी का यही कारण है। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमेरे हनुमत बलवीर।